मेरा जो चैनल है ना प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर, ये इसी पे बेस्ड है कि कैसे आप जुगाड़ लगा करके हर दिन कमाल दिखा सकते हो, हर दिन आप अपने घर को लैविशली रख सकते हो। लेकिन उसके लिए ना कबाड़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि कैसे इन वेस्ट को मैं इकट्ठे एक जगह पे रखूँ जहाँ पे मुझे लेने में भी आसानी हो सके, प्लस मेरा जो घर है ना वो ज़्यादा क्लटर्ड ना लगे, लोग आए तो घर नीट एंड क्लीन लगे। तो जैसे जैसे मैंने अपना तरीका बदला, इनएक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स हमने परचेज़ किए, कुछ DIY किया, तो धीरे धीरे करके ना जितना भी सामान था वो मैंने सेट कर लिया है मेरे पास। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, कोई स्टोरेज रूम तो नहीं है, लेकिन हाँ अब सामान से कुछ अच्छा कमाल करना है तो जाहिर सी बात है उनको संजो करके तो रखना पड़ेगा। रिसाइकिल करने के लिए भी उनको तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास भी कुछ वुडन प्लाइज बचे हुए हैं तो उनका आप शेल्फ बना करके ना कुछ इस तरीके से सारे चीज़ों को इकट्ठा करके सामान रख सकते हो। देखो, वेस्ट मटेरियल कहना थोड़ा ऑड लगेगा तो इसीलिए मैं इनको रॉ मटेरियल ही कहूँगी, क्योंकि इन्हीं के मदद से मैं अच्छे DIYs बना पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा सामान रखती हूँ और ये मेरा एक अच्छा स्पेस बन गया है। छोटी बैल्कनी है इसीलिए जितना भी वर्टिकल स्पेस है इनको यूज़ कर लेने में ही भलाई था मेरे लिए। तो जैसे आप लोग बोलते रहते हो ना कि आपका घर इतना मेंटेन्ड कैसे रहता है, किस तरीके से आप सारे ऑर्गेनाइजर्स को रखते हो, तो यही एक मेरा तरीका है। कुछ भी चीज़ देखो छुपा हुआ नहीं। और पहले घर के अंदर सामान रखा रहता था तो लोग आते थे, काफ़ी शर्म आता था, लेकिन अब हर एक चीज़ के लिए मैंने प्रॉपर जगह बना लिया है। घर ऑर्गेनाइज रहता है, वेल मेंटेन्ड रहता है, सुंदर लगता है, तो लोगों से थोड़ा बहुत वाहवाही भी मिल जाता है मुझे। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके का बास्केट हमने परचेज़ किया था आज के 1 साल पहले, वो भी DMart से, लेकिन ऑनलाइन भी मिलता है और मेरे पास ना ये 3 अलग साइज़ के हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा है अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पेस बहुत कम है तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ना, आप इनको एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं। चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है तो कोई भी सामान आप इसके अंदर रखते हो ना तो ईजिली विजिबल रहता है। जब चाहो तब आप, इनका जो लॉक है ना इतना फ्लेक्सिबल है प्लस मजबूत भी है, आप ईजिली इनको अनलॉक करके निकाल सकते हो। इस बास्केट का जो स्पेशल फीचर है जो इसको बहुत ही खास बनाता है वो ये है कि इनके बेस में ना व्हील्स लगे हैं। अगर आप मान लो स्टैक करना नहीं चाहते हो, कोई ऐसा जगह जैसे सोफा के नीचे, बेड के नीचे, अगर आपके पास स्पेस बचा हुआ है तो कोई ऐसा सामान जैसे बच्चों के टॉयज हो गए, पुराने बुक्स हो गए, पिलो कवर्स, सोफा रनर्स, इस तरीके का सामान इसके अंदर बंद करके रख दीजिए। इसमें से स्लाइड करके सामान निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। डेली बेसिस पे जैसे आप झाड़ू पोछा लगाते हो तो उसमें भी कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। सिंपली आप इसको खींच के बाहर निकाल लीजिए, झाड़ू कर लीजिए, वापस से आप इसको स्लाइड करके अंदर कर दीजिए। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैक्स शेयर करते रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं ना जिनको अगर मैं एक बार बना देती हूँ ना तो बार बार उसको रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो सालों साल चलते रहते हैं। जिनमें से एक आप ये देख सकते हो, मैंने बेसिकली इसको बनाया था, यहाँ पे मैं कोई भी काम करती हूँ, टू डू लिस्ट, ब्रांड के लिए मुझे कोई वीडियो बनाना होता है, बस ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो जितने लोग आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना उसके आसपास का एरिया को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो ये एक आइडिया वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का मैश वायर यूज़ करके मैंने एक वॉल में इसको स्पेस दे दिया था जहाँ पे मैं टू डू लिस्ट यहाँ पे क्लिप करके रखती थी। बस इसी तरीके से आपके भी बच्चों का अगर कोई होमवर्क वगैरह है जो कि आपको प्लान करके रखना है, यहाँ पे क्लिप करके आप चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा DIY है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप स्टैम्पर देख रहे हो जो प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर का बेसिकली हमने बनवाया हुआ है। इसको रखने के लिए ना मैंने एक जुगाड़ बनाया था। जो भी कार्डबोर्ड के टुकड़े थे उनको पेस्ट करके इस तरीके का लुक दे करके डबल साइडेड टेप की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं सस्ते में मिलते हैं, जैसे एस हुक आप देख रहे हो, इसको हमने पेंट कर दिया है और यहाँ पे आप जो चश्मा रखते हो ना इधर उधर आपका गुम हो जाता है, बस इसको आप हैंग करके रख लीजिए, नज़रों के सामने रहेगा आपका। तो बताओ ये जुगाड़ कितना फ़ायदेमंद है, इससे आसान और क्या हो सकता है, कमेंट करके बता देना। दोस्तों, प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जो भी केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, हेडफोन्स वगैरह अगर आप इस तरीके से रखोगे ना तो आधा से ज़्यादा जो आपका स्पेस है ना क्राउडेड लगने लगेगा। ड्रॉर खोलते ही बस आपको सिर्फ केबल्स ही दिखने लगेंगे, तो काफ़ी उलझ जाते थे, मेसी लगने लगते थे। तो थोड़ा सा तरीके से रखने के लिए, एक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए मैंने इस तरीके का मल्टीपर्पज़ केबल क्लिप मंगवाए। मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है। आज मैं आप लोगों से ना इसी चीज़ का एक दूसरा वर्जन शेयर करने वाली हूँ।
बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जब कभी भी आप ब्रेड मंगवाते हो ना, इस तरीके का टाइस से देखना लॉक किया हुआ रहता है रैपर, तो आप ये मत समझना कि ये सिंपल प्लास्टिक का टुकड़ा है और कचरे में फेंक देना, ये कभी मत करना, क्योंकि ऐसे जितने भी आपके केबल्स हैं, हेडफोन्स हैं, आप उनको तरीके से रैप करके रख सकते हो। अभी देखो हाल फिलहाल में मैंने ये ग्रूमिंग ट्रिमर मंगवाया है। मैंने देखा कि इसका जो केबल है ना चार्जिंग वाला, ये थोड़ा सा अलग ही है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी तो फिर से मिक्स एंड मैच हो जाएंगे, ड्रॉर में जाएंगे, फिर से मुझे इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिंपली मैंने क्या किया है, इसको रैप करने से पहले ना ये जो टाई है इसके ऊपर आप मार्क कर लीजिए मार्कर से। देखिए जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आजकल बहुत ही कम लोग होंगे जिनको मज़ा नहीं आता है, तो देखिए इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जो आपको डेली बेसिस में काम आने वाला है, अगर आप उसको सॉर्ट आउट करके रख लेते हो, एक स्पेस दे देते हो ना, तो आपका डेली का जो चोर्स है ना वो स्पीड अप हो जाता है, आपका लाइफ काफ़ी आसान हो जाता है। अब अगर मैं मेडिसिन के बारे में बात करूँ ना, देखो घर में ना बड़े बूढ़े रहते हैं, बच्चे हैं, हम खुद रहते हैं, तो जब परिवार आपका बड़ा होता है ना, तो आपको एक स्पेस मेडिसिन के लिए देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बुज़ुर्ग का जो भी मेडिसिन हैं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, उनको आप इस तरीके के पाउच बैग में रखिए और सामने उनके रखिएगा ना, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा लेना। और अगर आपके घर में बच्चों का अलग कमरा है तो उनके वार्डरोब में एक पर्टिकुलर स्पेस बना करके रख दीजिए। एक ड्रॉर में अलग अलग बास्केट्स रखोगे ना, छोटे छोटे ऐसे बास्केट्स जो मार्केट में मिल जाते हैं, उसमें आप ऑइंटमेंट अलग करके रख लीजिए, विक्स वेपोरब, थर्मोमीटर, बैंडेज वगैरह अलग करके रख दो। जो प्रिस्क्राइब टैबलेट्स है उनको आप रबर बैंड में अलग करके इकट्ठे करके रखो। तो देखो ये तो अनसर्टन है, कोई नहीं जानता कब किसका तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए हमें हमेशा रेडी रहना पड़ता है। और जब ऐसा होता है ना, तो कहीं खोजना ना पड़े कि अरे ये मेडिसिन हमने कहाँ रख दिया। और जो भी नियरेस्ट मेडिको है ना, जो 24/7 मेडिसिन डिलीवर करते हैं घर पे, तो उनका तो आप कार्ड ज़रूर रख लीजिए। देखो जैसे इस तरीके का हमने DIY बनाया हुआ था, तो इसी में सारे कार्ड्स को मैं इकट्ठा करके रख, जब भी अर्जेंसी में रिक्वायरमेंट होती है कॉल कर देती हूँ, फटाफट से मेडिसिन डिलीवर हो जाता है। कभी भी जब हम होम डिलीवरी फूड मंगवाते हैं तो इस तरीके के कंटेनर्स काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस केस में ना आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से इन्हें रिसाइकिल कर सकते हो। चाहो तो आप इसे ना स्प्रे पेंट करके किचन में स्टोरेज के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें छोटा सा होल कर दीजिए और सेल्फ एडिसिव हुक के हेल्प से इन्हें हैंग करके निक नैक चीज़ें बॉटम कैबिनेट में रख सकते हैं। कोई भी हल्का स्टोरेज होता है ना, तो उसे वर्टिकली हैंग करने में ही समझदारी है दोस्तों। आप आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं, छोटा सामान है, आपका स्पेस भी काफी बच जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बढ़िया सा DIY आप लोगों से अब मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर वास। तो जो भी मेरे पास टॉयलेट पेपर रोल रखा हुआ था छोटू सा, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। और कार्डबोर्ड मतलब जो गत्थे अपने पास बचे हुए रहते हैं ना, तो दोनों का जो साइड फ्लैप होता है, मतलब जो बॉडी होता है, बस उसको रख करके इसी डिज़ाइन पे हम कट कर देंगे। अगर आप चाहो तो इस फ्लावर वास को रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो। यहाँ पे सारी कार्डबोर्ड को आपस में स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे फेविकॉल लगाऊंगी ना, तो एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, प्लस मुझे बार बार ना उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। इसीलिए क्विक एडिसिवनेस के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस तरीके का कुछ बना रहे हो गत्थे का इस्तेमाल करके। तो अब इस पूरे सरफेस को प्लेन करना है। जितने भी यहाँ पे गैप्स आप देख रहे हो, इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। टिश्यू पेपर को हमें कैसे पेस्ट करना है, फेविकॉल और पानी का घोल, ठीक है, तो इनके मदद से टिश्यू पेपर बहुत ही लाइट होते हैं, तरीके से वो पेस्ट हो जाएंगे। और जब ये सूख जाएंगे ना, तो थोड़ा सा पुट्टी ले करके, मतलब जो पुट्टी पाउडर है उसमें हल्का सा पानी डाल करके उसको भी आप लिक्विड फॉर्म दे दीजिए, ताकि यहाँ पे ना, ताकि ये जो पूरा सरफेस है ना थोड़ा सा और प्लेन हो सके। अब देखो पुट्टी का डो हमने बनाया हुआ है। अगर आपको जानना है कि कैसे पुट्टी डो बनता है, तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों से शेयर किए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्लेक्सिबल और बहुत ही सॉफ्ट पुट्टी डो उसकी मदद से आप बना सकते हो। और इसको प्लास्टिक बेलन के हेल्प से आप हल्का सा फ्लैटन कर लीजिए। जो भी आपको शेप चाहिए, स्टेंसिल कटर की मदद से आप उसको कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही रफ हैंड से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, बारीकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए पुट्टी डो
टिश्यू पेपर और जो भी आपके पास गत्थे या वेस्ट पड़े रहते हैं ना, उससे आप सचमुच दोस्तों कमाल दिखा सकते हो। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजर अपने लिए कुछ खास आप बना सकते हो। एक्रेलिक कलर हमने यूज़ करके देखिए बढ़िया सा ये ट्राइबल फ्लावर वास रेडी कर लिया है। अगर आप लोग सिंपली चाहो तो एक आर्टिफिशियल जो फ्लावर का गुच्छा आता है आप यहाँ पे डाल लीजिए, शोकेस कर दीजिए। यहाँ पे एक और तरीका है, पतला सा टेस्ट ट्यूब्स आते हैं, उनके अंदर मनी प्लांट डाल करके पानी में आप ऐसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया। अच्छा, जब कभी भी आप ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करते हो ना, तो कुछ कुछ सामान जो होता है ना वो बबल शीट से रैप होकर के आते हैं, तो आप इनको कभी भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा। जो भी आपके क्रॉकरी आइटम्स होते हैं ना, उनको आप सेफ रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी प्लेट्स होते हैं एक के ऊपर एक रखोगे ना, तो पता है कभी कभार क्या होता है, स्क्रैचेस आने के डर हो जाते हैं। इनको आप कट कर लीजिए, सारे प्लेट्स के बेस में आप इनको लगा दीजिए। जब आप ऐसे प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखोगे ना, तो ये काफ़ी सेफ रहते हैं, स्क्रैचेस नहीं आते, प्लस इनका शाइन बरकरार रहता है। तो यार देखो, यही सब छोटे मोटे आइडियाज़ लगा करके डेली बेसिस का जो भी अपना परेशानी है ना, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कभी कभार समझ नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे स्टोर किया जाए, किस तरीके से हम स्पेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं कि अपना जो कम स्पेस वाला घर है ना, वो भी उसमें भी हम ज़्यादा सामान ऑक्यूपाई कर सकें। तो ऐसे ही कभी कभार ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको लगे समय है तो DIY कर लीजिए। अगर आपको दोस्तों DIY करना पसंद नहीं है तो अच्छे अच्छे आइटम्स मार्केट में आते हैं, लोकल ऑनलाइन, आप वहाँ से भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अपना काम काफ़ी हद तक आप टेंशन फ्री बना सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के कुछ ऐसे होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स। जतन से बस मैं चीज़ों को रखने की कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होती जाती हूँ, मुझे लगता है कि ये आइडियाज़ आप लोगों से भी शेयर कर देना चाहिए, तो मैं हिचकिचाती नहीं हूँ। अब देखो, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रही हूँ। जो भी रिसाइकिल करने वाला आइटम है उसको अभी इकट्ठा करके यहाँ डाइनिंग टेबल पे सेट कर रही हूँ। आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत। चलो फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।